आज से लगभग 10 साल पहले प्रोफेसर रामचंद्र सिरास अपना आखिरी इंटरव्यू दे रहे थे। किसी को नहीं मालूम था कि सेक्स राइट्स का देश में नया चेहरा बन चुके सिरास के वो आखिरी शब्द होंगे। उन्होंने पत्रकार बरखा दत्त से कहा था, मुझे आज बहुत शर्म आ रही है। ये शर्म इस बात की नहीं थी कि सिरास को अध्यापन जैसे पवित्र पेशे में होते हुए भी एक रिक्शे वाले के साथ सेक्स करते हुए पाया गया था, बल्कि इस बात की थी कि उनकी निजता को नेशनल टीवी पर ऐसे खोलकर रख दिया गया था जैसे वो पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए फिल्माया गया दृश्य। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का खास सेगमेंट ऑर्डिनरी। प्रोफेसर सिरास गे थे। अलीगढ़ फिल्म में उनका किरदार निभाते हुए मनोज वाजपेयी कहते हैं, कोई मेरी पूरी आइडेंटिटी को मात्र 3 अक्षरों यानी GAY में कैसे समेट सकता है। किसी की पूरी पहचान को महज उसके सेक्स पार्टनर के चुनाव पर समेट देना होमोफोबिया का पहला कदम है। फिर उसे गालियां देना, उसका मजाक उड़ाना, चुटकुले बनाना, उसे सभ्य कहलाने वाले समाज से निष्कासित कर देना, उससे दोस्ती न करना और उसे खुद से अलग करवाने का कोई मौका न छोड़ना होमोफोबिया है। ये तो बेसिक है। अगर आप इसे गुनाह की श्रेणी में रख दें तो फिर इसके लिए जेल में डालना, पीटना, हत्या कर देना या गुप्तांग काट लेना होमोफोबिया का नतीजा है। वही होमोफोबिया जिसको आयुष्मान खुराना का किरदार शुभ मंगल ज्यादा सावधान के ट्रेलर में लाइलाज बीमारी बता रहा है। शब्द पर गौर करिए। होमो का अर्थ है अपने जैसा, एक जैसा। एक ही सेक्स वाले जब एक दूसरे से रिश्ता रखते हैं तो उन्हें होमोसेक्सुअल कहते हैं। चूंकि होमोसेक्सुअल यानी समलैंगिक होने को जाहिर करना हमारे समाज में आम नहीं है, इससे डरना और घबराना आम है, लेकिन ये इस घबराहट का जस्टिफिकेशन कतई नहीं हो सकता। होमोफोबिया का अर्थ है समलैंगिकों को हेय दृष्टि से देखना, यानी बैड लाइट में देखना, उनसे भेदभाव करना, उन्हें अलग मानना। इसके लेवल अलग अलग हो सकते हैं, किसी समलैंगिक का मजाक उड़ाने से लेकर उनका रेप करने या उनकी हत्या तक, मगर मूल भावना एक ही होती है, नफरत। होमोफोबिया सीधे शब्दों में समझने के लिए कुछ दलीलें देखिए जो समलैंगिकता के विरोध में दी जाती हैं। जैसे वो अप्राकृतिक है, उससे संतान नहीं होती, ये धर्म के खिलाफ है, ये मानसिक बीमारी है या इससे एड्स होता है। इस तरह की बातें कहना होमोफोबिया है। होमोफोबिया सेक्सिज्म जितना आम है, यानी जैसे हम लड़कियों को पुरुषों से कमजोर और कम काबिल मानने के पहले जरा भी रुककर नहीं सोचते, वैसे ही समलैंगिकों के खिलाफ बोलने के पहले भी नहीं या उन पर हंसने के पहले नहीं सोचते। कोई व्यक्ति गे है तो वो सभी पुरुषों पर डोरे डालेगा, उन्हें गलत ढंग से छुएगा, उनके बच्चों के लिए खतरा बन जाएगा, यहाँ तक कि ये कि वो वेश्यावृत्ति करता होगा, ग्रुप सेक्स में यकीन रखता होगा, नशा करता होगा और अस्वस्थ होगा। ये बातें लोग खुद ही अज्यूम कर लेते हैं। लड़की लेस्बियन हो तो उसके लिए भी ऐसी ही बातें कि उसके घर में तमाम सेक्स टॉय निकलेंगे, उससे अपनी गर्लफ्रेंड को दूर कर लिया जाए वगैरह। सबसे आम तो ये मानना है कि लड़के को कोई लड़की नहीं मिलती या लड़की को कोई लड़का नहीं मिलता तो वो समलैंगिक हो जाते हैं। इस तरह की सोच जिसमें हम में से अधिकतर लोग जकड़े हुए हैं, उसे होमोफोबिया कहते हैं। ये सोच हमारी फिल्मों में भी दिखती है। एक्टर सुरेश मेनन के कुछ किरदार शायद बॉलीवुड के सबसे घटिया किरदारों में से एक हैं। बावजूद इसके कि सुरेश मेनन खुद एक बेहद सधे और संवेदनशील एक्टर हैं। चाहे फिल्म पार्टनर हो या मस्तीजादे, वो लड़कियों जैसे कपड़े पहने, दूसरे मर्दों से चिपकते, केले जैसे ऑब्जेक्ट्स पर द्व्यर्थी संवाद करते दिखते हैं। बॉलीवुड के गे किरदारों की असल में उनके गे होने के अलावा कोई आइडेंटिटी दिखती ही नहीं। दोस्ताना और बोल बच्चन जैसी फिल्मों में भी गे किरदार फूहड़, मूर्ख और किसी भी दूसरी पहचान से दूर है। कल हो ना हो कि कांताबेन को यहाँ याद करना जरूरी है। ये एक उम्रदराज महिला है जो अपने मालिक को लंबे समय तक गे समझती है, क्योंकि वो उसे अक्सर ऐसी ही अवस्था में मिलता है। ये संयोग ही होता है। उसे ऐसी अवस्था में देख वो इस कदर कांपती है जैसे कोई राक्षस देख लिया हो, समलैंगिकता का राक्षस। इन फिल्मों को बनाते समय ये नहीं सोचा गया कि इन्हें देखने वाले कई गे लड़के थोड़े और दब गए, उनके कंधे थोड़े और झुक गए और अवसाद से घिर गए, वे थोड़े और मर गए, कुछ और रस्सियां फांसी में बदल गई।
एक समाज के तौर पर हम लोग लड़कों और लड़कियों को पूरी तरह अलग रखने का प्रयास करते हैं। स्कूल में अलग अलग रो में बैठाते हैं, अलग अलग हॉस्टल्स में रखते हैं। बेटियों से सभी लड़कों को भैया कहलवाना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। लड़कों और लड़कियों के अलग अलग स्पेसेस में एक दूसरे की एंट्री नहीं होने देते, मगर ये कभी नहीं सोचते कि जो काम यानी सेक्स लड़के लड़कियां एक दूसरे से कर सकते हैं वो तो वे आपस में भी कर सकते हैं। सॉरी अंकल, सेक्स के राक्षस से आपके मासूम बच्चे कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। टिकटॉक खोले तो ऐसे वीडियोस की भरमार मिलेगी जिसमें दो लड़कों में इतनी घनिष्ठता है कि वे बीच में आ रही एक लड़के की गर्लफ्रेंड को ठेंगा दिखा देते हैं, एक दूसरे के आंसू पोंछते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। सोनू के ड्यूटू की स्वीटी टाइप की फिल्मों में तो लड़का बाकायदा अपनी जान दांव पर लगा देता है विलन टाइप की लड़की से भाई को बचाने के लिए। यहाँ लड़के हाथ पकड़कर चलते हैं, कंधे जोड़कर चलते हैं। 2 की जगह वाली मोटरसाइकिल पर 4 लड़के एक दूसरे से यूं सटकर बैठते हैं कि हवा को भी जगह ना मिले। नाबालिग लड़कों के लिंगों को हास्यास्पद नाम देते हैं, मगर इसे कोई प्रेम का नाम दे दे, कोई पूछ ले कि दोनों के बीच दोस्ती से इतर भी कोई रिश्ता है क्या, तो ऐसे देखेंगे मानो किसी ने किडनी मांग ली हो। एलर्जी बस प्रेम से ही है, और उस प्रेम में किए गए सेक्स से है, सहमति से किए गए सेक्स से है, रेप से नहीं है। रेप तो हमें प्राकृतिक लगता है। सबसे प्राकृतिक तो वो रेप लगता है जिसमें लड़की ने छोटे कपड़े पहने हो, शराब पी हो, रात को बाहर हो या ज्यादा बोलती हो। बाकी हर तरह का सेक्स अननेचुरल लगता है। जबकि सेक्स से प्राकृतिक असल में कुछ नहीं होता तो इंसान खुद को छूते हुए खुद ही हस्तमैथुन करना न सीख जाते। प्राकृतिक शब्द की परिभाषा गढ़ने वाले हम कौन होते हैं? असल में एक इंसान दूसरे इंसान को दबा सके, इसके लिए वो अक्सर प्रकृति का सहारा लेता है। कुछ महानुभाव तो आपसे ये तक कहते मिलेंगे कि प्रकृति ने तय किया है कि औरतें नौकरी ना करें क्योंकि गर्भवती होने की सुविधा केवल उनको ही है। इन्हें कौन बताए कि प्रकृति ने तो नौकरियां भी नहीं बनाई, तो क्या पुरुष भी नौकरियां छोड़ दें? समलैंगिकता को अप्राकृतिक कहने में ही ये अज्यूम कर लिया जाता है कि सेक्स का उद्देश्य ही महज बच्चे पैदा करना है। अगर ऐसा है तो तमाम गीतों, फिल्मों, कविताओं और गजलों के कोई माने ही न हो, क्योंकि प्रेम तो लोग इंटीमेसी के लिए करते हैं, अच्छा वक्त बिताने के लिए करते हैं, और जिस प्रेम संबंध से बच्चे न हो उसे तो फिर प्रेम माना ही नहीं जाएगा। खुसरो अपने ईश्वर के प्रेम में स्त्री हो गए थे। ये स्त्री एक स्त्री नहीं, एक कॉन्सेप्ट थी जिसमें पुरुष को भी पुरुष रूप में लिखे गए ईश्वर से प्रेम हो सकता है जो लिंग और कपड़ों से परे है। खुसरो अपने ईश्वर के प्रेम में स्त्री हो गए थे जब उन्होंने कहा था, मोहे सुहागन कीन ही रे मुझसे नैना मिलाएगी। ये स्त्री एक स्त्री नहीं, एक कॉन्सेप्ट थी जिसमें पुरुष को भी पुरुष रूप में लिखे गए ईश्वर से प्रेम हो सकता है, वो प्रेम जो लिंग और कपड़ों से परे है। आप देख रहे हैं ललन टॉप का खास सेगमेंट ऑर्डिनरी। मेरा नाम प्रतीक्षा है और कैमरे के पीछे है विभव। शुक्रिया।